सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर कितना महान है और ये सच है कि उन्होंने पापियों को बचाने के लिए आया है। वो पापियों पर दया करने के लिए आया है। उसने दाऊद पर दया किया, उसको क्षमा किया। उसने मेरी मैगदलीन को क्षमा किया, उसके ऊपर दया किया। उसने साउल को पौल बनाया, उसको क्षमा किया और उस पर दया दिखाया। वही परमेश्वर के महान प्रेम और दया के कारण आज मैं जीवित हूँ और आज मैं पाप और बुराई से प्रभु के कृपाओं के द्वारा मुझे मुक्ति मिला है। प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक ईसाई परिवार में जन्म लिया था, जहाँ पे मेरे माता पिता नौकरी करते थे। उतना धर्म शिक्षा हमें नहीं मिली थी, वचन की शिक्षा और ज्ञान हमें नहीं मिली थी। तो प्रभु का वचन में लिखा है, होसिया नबी 4 पद संख्या 6 में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन के धार्मिकता के कमी के कारण मेरी प्रजा विनाश हो जाती है। आज बाइबल के द्वारा हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान मिलता है। लिवी ग्रंथ 10 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन में लिखा है, ये तुम्हारे लिए आवश्यकता है कि तुम ये चीज को जानो, क्या सही है क्या गलत है। आज हम ईसाइस नबी 5 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ये संसार को देखकर, ये संसार के ज्ञान को प्राप्त करके हम क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये संसार, ईसाइस नबी 5 पद संख्या 20 में लिखा है, ये संसार दुनिया में जो गलत है उसको सही दिखाता है और जो सही है उसको गलत प्रमाणित करने के लिए कोशिश में लगा हुआ रहता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम प्रभु के वचनों को नहीं जानेंगे, बाइबल हमारे सबके घर में है, लेकिन जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे हम कभी ये जान नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और उसी तरह मैं अपने जीवन काल में स्कूल के किताबों में, पढ़ाई लिखाई में हर समय कोशिश करता था ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। और इसी तरह मैं पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई के साथ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं देखने लगा, मैं धीरे धीरे बुरे आदतों में भी जकड़ते गया। मैं शराब लोगों को पीते हुए देखा, लोगों को गुटखा खैनी सिगरेट बीड़ी पीते हुए देखा, पड़ोसियों को देखा, दोस्तों को देखा, मेरे सीनियर्स को देखा और मैं भी धीरे धीरे सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाने लगा। बाइबल का वचन कहता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 पद संख्या 34 में, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बनता है। पाप का जीवन तुम्हें धीरे धीरे गुलामी की ओर लेकर जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन में लिखा है, जो पाप करता है शैतान उसको अपने अधीन में रखता है, उसको बुरे आदतों में जकड़ के रखता है, उसको वापस जाने नहीं देता है। और धीरे धीरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं शराब में बहुत कम उम्र में मैं शराब पीने लगा, सिगरेट बीड़ी पीने लगा और बहुत सारे गंदे गंदे फिल्म्स देखने लगा। बाइबल में लिखा है, लिवी ग्रंथ 19 पद संख्या 20 में, ये सारे वचन मैं कभी जानता नहीं था। मेरे माता पिता कभी ये सब वचन सिखाए नहीं थे, ये सब वचन कभी मैंने पढ़ा नहीं था। लिवी ग्रंथ 19 और लिवी ग्रंथ 20 में 16 बार परमेश्वर ने लिख कर दिया है, किसी का नंगापन देखना पाप है। जो मैं 7वीं क्लास 8वीं क्लास से गंदे गंदे फिल्म्स देख रहे थे, शराब और खैनी गुटके ये बुरे आदतों में जकड़े हुए थे, साथ में चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, सारे बुरे आदतों के बस में मैं पड़ा हुआ था। और इसका परिणाम क्या होते गया, मैं पढ़ाई में कमजोर होते गया। सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 कहता है, जो पाप छिपाता है, जो पाप करता है वो किसी चीज में उन्नति नहीं करेगा। बड़ा मुश्किल से मुझे पढ़ाई करने का मन लग रहा था, पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और 10वीं क्लास में बहुत ही कम नंबर आने लगे, पढ़ाई में बहुत कमजोर होने लगा, पढ़ाई में वह काफ़ी कमज़ोरी आने लगा। कुछ भी पढ़ाई करने से याद नहीं आता है। हो सके आज बहुत सारे जवान लड़का लड़कियों का यही समस्या है। क्यों? आज हम लोग अपने जीवन काल में मोबाइल के द्वारा गंदे गंदे चीज़ देखते हैं। धीरे धीरे +2 ख़त्म किया मेरे प्रिय भाई और बहनों, और मेरा सपना था मैं जॉब करूँगा, और मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। और उस 3 साल के कोर्स में भी मैंने देखा, मैंने 1 साल फेल हो गया।
मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोरी अनुभव करने लगा। पढ़ने से कुछ याद नहीं आता था क्योंकि मैं गंदे गंदे बुरे आदतों में डूबा हुआ था। गंदे फिल्म, शराब, खैनी, गुटखा, तंबाकू, मम्मी पापा से झूठ बोल के पैसा लेना, मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन एक चीज़, मैं प्रभु पर विश्वास करता था। हर एक संडे को मैं चर्च जाता था। वो छोटी सी विश्वास के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया। वो छोटी सी विश्वास के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे प्रिय भाई और बहनों। और डेली मिसा हर एक संडे को मैं चर्च जाता था। हालांकि मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और प्रभु का प्रतिज्ञा है ईसाई 58 पद संख्या 13 में, जो पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेता है प्रभु उसको ऊंचाई तक उठाएगा। उसके जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस विश्वास के द्वारा मैं चर्च जाने लगा और 3 साल चर्च जाते गया। और जब जॉब प्लेसमेंट का समय आया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अकेला लड़का था 170 स्टूडेंट में से। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और मुझे अकेला सरकारी जॉब दे दिया। जोर से बोलेगा हालेलुया। और सबसे हाईएस्ट सैलरी में मेरा जॉब लग गया, मेरे जॉब लग गया। इधर प्रभु को भी याद करता था और साथ में पाप और बुराई की दुनिया में भी मैंने कदम रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 5 स्टार सितारा होटल में मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिला। मैनेजमेंट लेवल पे मुझे नौकरी मिला। 365 दिन मुझे 5 स्टार होटल में मेरा एकोमोडेशन था, रहने के लिए जगह दिया गया था, सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसी दौरान VVIP कैटरिंग्स का जिम्मेदारी मुझे दिया गया था। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जब देश विदेश के लोग आते हैं, सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमारे टीम को ये जिम्मेदारी दिया गया था, उनका खाना पीना को देखकर। मेरे समय में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, क्वीन एलिजाबेथ लंदन की क्वीन एलिजाबेथ, प्राइम मिनिस्टर श्री I.K. गुजराल और अनेक बड़े बड़े लोगों से हमें मिलने का मौका मिला, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी तरह मेरे जीवन में हर चीज़ में मैं आगे बढ़ते गया, लेकिन साथ साथ पाप और बुराई के ज़िंदगी में मेरे जीवन बढ़ते गया। धीरे धीरे मैंने देखने लगा कि मैं शराब का गुलाम बनने लगा, व्यभिचार के गुलाम बनने लगा और गलत रिश्ते में फंसते गया, जिसके कारण मेरे जॉब के ऊपर असर करने लगा। बाइबल कहता है प्रवक्ता ग्रंथ 19, जो शराब पीता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ 19 पद संख्या 2 में लिखा है, शराब और लड़कियों ने, स्त्रियों ने अनेक बुद्धिमान आदमी के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शराब के कारण और व्यभिचार पाप के कारण मैं देख रहा था मेरे काम काज में काफ़ी असर आने लगा। जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया था, धीरे धीरे मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने लगा। मेरे काम करने के जगह पर नाना प्रकार के समस्या आने लगे। फिर भी इसी अवस्था में मैं धीरे धीरे अमेरिका चला गया। अमेरिका में भी प्रभु बहुत पैसा सैलरी का जॉब था, लेकिन मेरे शराब और बुरे आदतों के कारण मैं और भी पाप और बुराई में जकड़ते गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूँ आज मेरी माँ को, जिसने मोनिका की तरह मेरे लिए घुटना टेक कर उसने प्रार्थना करने लगी। वो दिन और रात प्रार्थना करने लगी। जब उसको एहसास हुआ, जब उसको पता चला कि उसका बेटा शराबी बन चुका है, और वो दिन और रात प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17 में, जो पाप करेगा उसके शरीर में बड़े बड़े बीमारियां आएंगे। और शराब और व्यभिचार पाप के कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा और मेरा शरीर का जो सीरा है, नस है, आंखों का सीरा फट गया। धीरे धीरे मेरे आंखों में ब्लीडिंग होने लगा। मेरे रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे आंखों में ब्लीडिंग हो रहा है, इसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे उन्होंने कहा, वार्निंग दिया कि तुम धीरे धीरे तुम अंधे हो जाओगे। और जब मैंने और बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने भी वही कहा कि तुम धीरे धीरे अपने आंखों को खो दोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा विश्वास डॉक्टरों के ऊपर था, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैंने देखा यहाँ पर मैं शराब
पीने के बुरे आदतों में जकड़ते गया और यहाँ तक मैंने क्रेडिट कार्ड को यूज किया 2 लाख रुपया क्रेडिट लेकर शराब पीने के लिए उधारी में, और बुरी तरह से मैं फंस गया। और डॉक्टर ने कहा यहां पर तुम नहीं देख पाओगे और अभी मुझे 2 लाख रुपया उधारी है, वो भी अब्रॉड में। अभी मैं क्या करूं? जॉब के लिए मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो डॉक्टर नहीं दे पाएंगे, और मैं दिन और रात प्रार्थना। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालांकि मैं ईसाई था, मैं प्रभु को नहीं जानता था। हॉस्पिटल के कमरे में रिमोट कंट्रोल था, मैंने टीवी को ऑन किया, कहीं से तो कुछ शांति मिले, और इतना मैं शराब में डूब गया था कि मैं मरने पर था, मेरा बीपी हाई हो गया था। और मुझे मरने पर ऐसे होने लगा, मैं टीवी को ऑन किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर किसी ना किसी तरीका से अपने बच्चों तक पहुंचता है। परमेश्वर किसी ना किसी तरीका से अपने बच्चों के पीछे पड़ा हुआ रहता है, उनको बचाने के लिए, उनको पाप और बुराई से निकालने के लिए। और वही हुआ, उस टीवी चैनल को ऑन किया तो सबसे पहले प्रवचन शुरू हुआ। कोई पास्टर वहां पे प्रवचन देने लगा और लोगों के गवाही को मैंने सुनने लगा। पहले बार मुझे प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला और लोगों का गवाही सुनने का मौका मिला। मुझे चंगाई मिला, मुझे कैंसर था, मैं चंगा हो गया, यीशु ने मुझे चंगा किया। मैं पैरालाइज था, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु के बड़े बड़े कामों को मैंने देखने सुनने लगा। मैंने कहा ये कैसे परमेश्वर है, ये कैसे प्रभु है? अगर को प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है। रोमे के पत्र 10 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन में लिखा है, जो यीशु का नाम लेगा उसको मुक्ति मिलेगा। डॉक्टर ने कहा इसका ब्लड प्रेशर इतना हाई है क्योंकि इसका शरीर में शराब की मात्रा काफी है, कल सवेरे तक ये नहीं बचेगा। और उन्होंने कहा इनके परिवार को फोन कर दो। कंपनी वालों को फोन करके कंपनी वाले मेरे घर को फोन कर दिया कि आपका बेटा सीरियस है, नहीं बचेगा। मेरी माँ रात को उठ के घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जब सुन लिया कि मेरा बचने का कोई चांस नहीं है, मैंने रो रो के कहा जीसस मुझे बचाइए, मुझे एक मौका दीजिए प्रभु जी, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे शराब से छुटकारा दीजिए, मुझे पाप से छुटकारा दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता हूं प्रभु जी, मैं बचना चाहता हूं। मैंने सारे दिल से प्रभु का पुकारा। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन में लिखा है, जो सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है, चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने रो रो के प्रभु को पुकारने लगा। धीरे धीरे मेरे को थोड़ा अच्छा फीलिंग होने लगा, अच्छा लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सवेरे तक मेरे प्रिय भाई और बहनों मेरा ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो चमत्कार के द्वारा मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगा और एक चमत्कार हो गया। अभी मेरे सर पर 2 लाख रुपया का लोन है जो मैंने शराब के कारण क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया। अब कैसे करूं? मैंने दिन रात तो हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी दे दिया गया, मुझे होटल के कमरे पर रखा गया और मैंने प्रभु का चमत्कार को अनुभव किया। प्रभु ने मुझे नॉर्मल कर दिया। मैं दिन और रात हॉस्पिटल के रूम में प्रार्थना करने लगा। बाइबल पढ़ने मालूम नहीं है, रोजरी करना मालूम नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा। मैं आपको वादा करता हूं मैं शराब नहीं पीऊंगा। एक हफ्ता के अंदर में प्रभु ने एक आवाज देकर, जीवित प्रभु की आवाज को मैंने सुना, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उन्होंने एक डेट दिया, मई 21। सेंट कैथरीन कहते हैं जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करते हैं तुम कभी नहीं भूलोगे। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तुम कभी डेट और तारीख को भी याद रखोगे। और वही भी हुआ। आज 25 साल हो गया, उस डेट को मैं भुला नहीं पाता हूं। और 1 महीना बच गया था मई 21 तारीख होने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया क्या होने वाला है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मई 21 तारीख हुआ, मेरे आंखों में जो धुंधलापन था वो पूरी तरह से साफ हो गया, क्लियरली हो गया। मैं देखने लगा। जिनको डॉक्टर ने कहा तू कभी देख नहीं पाएगा, तेरे आंख और खराब हो जाएंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों मेरे आंख में चंगाई मिला और मैं सफा सफा क्लियरली देखने लगा।
और उसी दिन मेरे कंपनी वाले फ़ोन किए और उन्होंने कहा तुम जॉब कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत अच्छा हो गया, आइए फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आओ और तुम ड्यूटी में ज्वाइन कर दो। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं उस दिन जॉब कर पाया और मैं तुरंत चला गया जॉब करने के लिए। एक महीना के अंदर में जल्दी जल्दी पैसा कमाया और जितना भी लोन था प्रभु ने मुझे मदद किया वो लोन को क्लियर करने के लिए। जोर से बोलिएगा हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर से शराब पीने लगा, मैं फिर से शराब पीने लगा और बुरी तरह से गिर गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके कारण मेरा जॉब चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे वापस प्रभु के और मुझे घर वापस आने लगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे कभी वचन सुनने का मौका नहीं मिला, फिर शराब पीने लगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी मां की प्रार्थना के द्वारा हमारे वहां पे वचन सुनने का मौका दिया गया था। 3 दिन का प्रार्थना सभा था जहां पे पहली बार मैंने वचन को सुना और वचन ने मेरा जीवन को बदल दिया। मैं इतना शराब में डूब गया था, शराब छोड़ नहीं पाता था, लेकिन जो प्रवचन देने वाली बहन आई थी उसने प्रवचन में प्रचार किया, सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21 में शराब पीने वाला गरीब बन जाएगा। जॉन 15 पद संख्या 3 में लिखा है, मेरे वाणी के द्वारा तुम पवित्र हो जाओगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे उसने प्रवचन किया, ये वचन के द्वारा मेरे कठोर हृदय को प्रभु ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यिर्मयाह 23 पद संख्या 29 में लिखा है, मेरी वाणी अग्नि की तरह है, मेरी वाणी हथौड़ी की तरह है, उस चट्टान को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनने के बाद मुझे पश्चाताप हुआ, अपने पापों के बारे में मुझे याद आया, मेरी आंखें खुल गई, मेरा मन खुल गया। मैं पाप के कारण अंधा हो गया था, पाप के कारण अंधा हो गया था और प्रभु ने मेरे मन को खोल दिया, मुझे एहसास दिलाया तूने क्या गलती किया। जॉन 16 पद संख्या 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा वो तुम्हें पाप और बुराई के बारे में एहसास दिलाएगा। वचन के द्वारा मैं पवित्र आत्मा से भर गया और प्रभु ने मुझे पश्चाताप दिया। 17 साल से मैं पाप स्वीकार नहीं करता था, पाप और बुराई में डूब गया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उस दिन 17 साल के बाद मैं पाप स्वीकार संस्कार में घुटना टेक कर सिर रोते गया, रोते गया, रोते गया, अपने गलतियों को याद करते हुए सिर रोते गया, रोते गया। और पुरोहित के माध्यम से प्रभु ने मेरा पाप क्षमा कर दिया। और जैसे मैं वहां से उठा मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल शराब पीने का इच्छा नहीं हुआ, पाप करने का इच्छा नहीं हुआ, खुशी शांति से मैं भर गया। शरीर में जो बोझ था उससे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज 25 साल हो गया शराब से, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा प्रभु ने मुझे बुरे आदतों से पाप मुक्त कर दिया। ये शक्तिशाली संस्कार है जहां पे स्वयं प्रभु यीशु कार्य करते हैं हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मुझे बुरे आदतों से छुटकारा मिला प्रभु के वचनों के माध्यम से और कैथोलिक कलीसिया के पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, जो मुझे हमेशा ये बुरा आदत से छुटकारा दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे आंखों को चंगाई नहीं मिला, मैं चला गया बॉम्बे ताबोर प्रार्थना सेंटर में और वहां पे एक बहुत बड़े फादर मैथ्यू नाइकम्बरेबल आए और लोग जैसे जाते थे उनके चंगाई पाने के लिए फादर ने मेरे ऊपर प्रेयर किया, फादर जी मुझे चंगा कर दीजिए। और उन्होंने प्रार्थना करके बताया, प्रभु यीशु तुमको चुन रहे हैं, तुम 30 साल की उम्र में सुसमाचार प्रचार करोगे। मैंने कहा फादर जी मैं अंधा हूं। उन्होंने कहा ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कहा फादर जी मैं क्या करूं? जाओ परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना करने लगो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 4 साल परम प्रसाद के सामने 16 घंटा 18 घंटा मैं परम प्रसाद के सामने बैठ बैठ के प्रार्थना करने लगा। और उसी बीच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या एक अंधा बाइबल पढ़ सकता है? क्या एक अंधे को प्रभु बाइबल पढ़ा सकता है? परमेश्वर के कार्य बहुत अद्भुत है, वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 5 में प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को चमत्कार करके जवाब देता है और मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बाइबल को खोल के आंसू बहाते हुए, प्रभु जी मुझे बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 साल के अंदर में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मैं बाइबल को खोलने लगा तो बाइबल के वचन इतने बड़े बड़े दिखने लगे, अक्षर इतने बड़े बड़े दिखने लगे और मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा।
मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। सामने परम प्रसाद दिखाई नहीं देता है, साइड में जो लड़के मेरे साथ बैठे हुए थे उनको मैं देख नहीं पाता हूं, लेकिन जब मैं बाइबल खोलता हूं बाइबल के अक्षर मुझे दिखाई देते थे। मैंने ये गवाही दिया, कोई मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने कहा प्रभु जी आप प्रमाणित कीजिए, अब बाइबल के द्वारा प्रमाणित कीजिए। और मैंने बाइबल खोला और प्रभु ने ये वचन दिया, गलातियन 6 पद संख्या 11, जो वचन मैं तुझे दूंगा सारे वचन को, सारे अक्षर को मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा। जो वचन मैं तुझे दूंगा सारे अक्षर को मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा। मैं सारे दोस्तों को दिखाया, उन्होंने बोला ब्रदर जी आपको सही बाइबल पर दिख रहा है, बाइबल के वचन बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और मैं उनके सामने पढ़ा, फादरों के सामने पढ़ा, उन्होंने देखा कि कितना बड़ा चमत्कार हो गया। मैं कुछ भी देख नहीं पाता था, सिर्फ बाइबल खोलने से बाइबल का वचन दिखता था। हालांकि मुझे चंगाई नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने यह चमत्कार किया। यह चमत्कार के द्वारा मैंने 12 बार बाइबल को खत्म कर चुका। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों 12 बार बाइबल खत्म करने के द्वारा यह चमत्कार खत्म हो गया। सारा वचन को पढ़ के खत्म कर दिया, सारा वचन हृदय में घुस गया और मुंह से अभी वचन निकल रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर सच्चा प्रतिज्ञा है, उसने वादा किया तुम 30 साल की उम्र में प्रवचन करोगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों जब मैं 30 साल की उम्र हो गया, अपने आप मुंह से वचन निकलने लगा, वचन निकलने लगा। और प्रेयर सेंटर में अलग अलग जगह पर मैं प्रचार करने लगा। हालांकि आज मैं देख नहीं पाता हूं, आज 20 साल हो गया मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन पूरा बाइबल प्रभु ने मेरे अंदर में घुसा कर रख दिया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसी प्रवचन के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए। इसी दौरान अनेक प्रलोभन आया, पाप करने का प्रलोभन आया, शराब बेचने का प्रलोभन आया, परीक्षा हुआ गलत शिक्षाओं में जाने के लिए प्रभु के प्रति पवित्र आत्मा के द्वारा। 2 कोरिन्थियंस 12 पद संख्या 9, मेरा कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु के मदद से मेरे प्रिय भाई बहनों जब भी प्रलोभन आया व्यभिचार करने के लिए, शराब बेचने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, गरीब का गरीब बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों अनेक लोग प्रलोभन दिया, जाओ तू शराब बेच, जाओ। अनेक पास्टर लोग आए, उन्होंने कहा तुम हमारा कलीसिया में चले जाओ, चले आओ, प्रचार करो कि परम प्रसाद बाइबल के अनुसार नहीं है, पाप स्वीकार संस्कार बाइबल के अनुसार नहीं है, रोजरी माला प्रार्थना बाइबल के अनुसार नहीं है। ऐसे प्रलोभन दिया गया। जब मैं बहुत ही गरीबी परिस्थिति में जी रहा था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं कलीसिया को नहीं छोड़ूंगा, परम प्रसाद को नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं बेचूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों याकूब 1 पद संख्या 12, जिस चीज से आपको प्रलोभन दिया जाएगा, जिस चीज से आपको कष्ट दिया जाएगा, अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहोगे उस चीज के ऊपर प्रभु आपको अधिकार देगा। शराब बेचने का मुझे प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैंने प्रभु के मदद से, कृपा से मैंने प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। और इसीलिए आज जब मैं प्रचार करता हूं प्रभु के मदद से अनेक शराब पीने वालों को प्रभु स्वतंत्र करता है। व्यभिचार का प्रलोभन मिला, पाप करने का प्रलोभन मिला, मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना में लीन रहा, प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। आज व्यभिचार पाप करने का अनेक मौका मिला लेकिन नहीं किया, और प्रभु आज व्यभिचार वासना के ऊपर अधिकार दिया। आज जिधर भी हम जाते हैं प्रेयर करने के लिए, प्रवचन देने के द्वारा अनेक लड़का लड़की लोग, पुरुष स्त्री लोग व्यभिचार से छुटकारा पाते हैं। गलत शिक्षाओं में फंसने का मौका मिला था। मिसा बलिदान में यीशु नहीं है, पाप स्वीकार संस्कार प्रभु के बाइबल के अनुसार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों संस्कार के प्रति, कलीसिया के प्रति मैं ईमानदार था। जब प्रलोभन आया, आज जब प्रभु ने हमारी परीक्षा ली, प्रलोभन दिया गया, हमने प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों आज पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमने लंगड़ों को उठते हुए देखा। मिसा बलिदान के समय जिनका दोनों किडनी खराब हो गया, मिसा बलिदान के सामने प्रभु ने उनको चंगा किया। जन्म से अंधा लड़का
जन्म से अंधा लड़का जो जन्म से अंधा था, आराधना के समय, परम प्रसाद की आराधना के समय प्रभु ने 17 साल के अंधे लड़के को प्रभु ने चंगा कर दिया। पाप शिकार में और मिसा बलिदान में लोगों पैरालाइज आदमी को उठ के चलते हुए देखा। जिसके द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा में तुम प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहोगे, उसी चीज के ऊपर तुम्हारा अधिकार दिया जाएगा। आज प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु ने ये अंधेपन को बनाकर रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शारीरिक बीमारी प्रभु ने मेरे शरीर से चंगा नहीं किया, लेकिन जब मेरी परीक्षा ली, मैं तंत्र मंत्र का सहारा ले सकता था, चंगाई पाने के लिए तंत्र मंत्र के पास जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। आज प्रभु ने जब रोग बीमार के ऊपर प्रभु ने मेरी परीक्षा ली, गलत रास्ता में नहीं गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोग बीमार के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया। आज रोगी को चंगा होते हुए हमने देखा, लंगड़ों को उठते हुए देखा, एड्स पेशेंट को अपने आंखों के सामने उसको नया जीवन प्राप्त करते हुए हमने देखा। यह है प्रभु। अभी अभी फादर जी ने कहा एफिशियंस 4 पद संख्या 4 में, ईश्वर ने बंदियों को आजाद किया और उनको अपना बंदी बना दिया। मैं शराब का गुलाम था, व्यभिचार का गुलाम था, प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया और प्रभु ने आज मुझे अपना गुलाम बना दिया। आज मैं जो कुछ कहता हूं करता हूं प्रभु के नाम से होता है और प्रभु कार्य करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, 20 साल से सुसमाचार प्रचार करते हैं और साथ ही साथ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने प्रेम का शिक्षा दिया। जिधर प्रेम है वहां पे सब कुछ है। आज प्रभु की मदद से हम अनेक बच्चों को देखभाल कर पा रहे हैं, अनाथ बच्चे को जिनके माता पिता छोड़ के चले गए, रोड किनारे जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, उनको हम देखभाल कर पा रहे हैं। आज मेरे अंधेपन में प्रभु ने ये कार्य कराया और एक लोग आते हैं आश्रम, प्रभु के कार्य को देखते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है, प्रभु में वो बढ़ने लगते हैं। किस तरह एक अंधा आदमी आश्रम चलाता है, ये सब कुछ संभव है क्योंकि परमेश्वर मेरा जीवित है, परमेश्वर मेरे अंदर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए प्रभु के पास आइए, पाप का दुनिया छोड़िए, अच्छी तरह से पछतावा कीजिए, तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। आज मेरे जीवन को समर्पित करते हुए मेरे दोनों भाई बहन को जॉब मिल गया और दोनों बैंक मैनेजर बन गए। हमारे परिवार में पैसों का कमी नहीं था, सब कुछ प्रभु ने भरपूर दिया है, सब कुछ प्रभु ने भर दिया है। परिवार का एक भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करेगा, उसके माध्यम से प्रभु परिवार को बचाएगा, उसके माध्यम से प्रभु पूरा परिवार को मुक्ति दिलाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने बुरे आदतों को लेकर परेशान ना होइए, प्रभु दयालु है। पाप स्वीकार कीजिए, प्रभु हर बुरे आदतों से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब चिंता ना करें पारिवारिक समस्याओं के लिए, प्रभु महान है, उसका शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखो। वो जिंदा है, खुदा है, वो आपको आशीष प्रदान करेंगे, वो आपको मुक्ति देंगे। मुझ जैसे व्यक्ति जिसने मेरी मैगदलीन को क्षमा किया, जो वैश्या था और वैश्या के साथ पाप करने वाला मुझ जैसे व्यक्ति को प्रभु ने क्षमा किया, एक नया जीवन दिया। यीशु का नाम क्या है? दाऊद का पुत्र। यीशु का नाम, हे व्यभिचार करने वाला दाऊद का पुत्र, हे मर्डर किया हुआ दाऊद का बेटा यीशु नहीं। दाऊद को यीशु को उस नाम से नहीं पुकारा गया। हालांकि दाऊद ने मर्डर किया, हालांकि दाऊद ने व्यभिचार किया, लेकिन यीशु का दूसरा नाम, यीशु का नाम लिया गया, हे दाऊद का पुत्र यीशु। क्यों? क्योंकि दाऊद को क्षमा मिल चुका था, दाऊद को यीशु ने क्षमा कर चुका था, इसलिए यीशु का नाम, हे दाऊद का पुत्र यीशु। प्रेरित पुस्तक 13 पद संख्या 20 और 22 में लिखा है, दाऊद मेरा दिल का टुकड़ा है। यीशु ने दाऊद को क्षमा किया, इतने गंदे गंदे पापों को भी प्रभु ने क्षमा किया। ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु, दयालु प्रभु। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की ओर लौट आइए। प्रभु आप जिस तरह प्रभु ने मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे भाई बहन को नौकरी दिया, दोनों बैंक के मैनेजर बन गए, हमारे परिवार में धन संपत्ति का कमी नहीं है, सब चीज प्रभु ने दिया। एक जमाने में कुछ भी नहीं था, पाप के कारण प्रभु ने आज सब कुछ वापस कर दिया। आज आश्रम चलाने के लिए अनेक लोग अपने जमीन को दिए, आश्रम चलाने के लिए अनेक लोग मदद करते हैं,
और उनको आशीष मिलता है, उनको आशीष मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को अर्पित कीजिए। प्रभु प्यारा है, प्रभु दयालु है और आपको भी ब्लेस करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने मेरे जीवन को बदला, जिस तरह आपने मेरे जीवन को आशीष किया प्रभु, आज मैं आप इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप वही दया, वही सामर्थ, वही शक्ति इनके ऊपर भेजिए। जो शराब से छुटकारा नहीं हो पा रहे हैं, जो बुरे आदतों में जकड़े हैं प्रभु, आप उनको कृपा दीजिए, आप उनको अनुग्रह दीजिए सब चीज़ से निकलने के लिए प्रभु, और इनको जीवन को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।